आज मैं कुंदन कुमार स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा है उसकी चर्चा भी मैं करूँगा। जो इसका मैं थर्ड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। इसको आप इससे समझने से पहले उसे 2 पार्ट को आप देख लें, तब जाके आसानी से ये भी समझ में आएगा। इसमें कल मैंने बताया था कि फर्स्ट रियल कॉमेडी रोस्टर डस्टर जो कि 1550 में के आसपास निकोलस अडल के द्वारा ये फर्स्ट कॉमेडी रोस्टर डस्टर लिखा गया था। दूसरे की बात करा जाए कि द क्लासिकल इन्फ्लुएंस अपॉन ट्रेजेडी वॉज ग्रेटर। अंग्रेज़ी की जो दुखांत नाटकों पर उच्च कोटि के ग्रंथों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। It was under the influence of Seneca that the first English tragedy entitled Gorboduc was written by Thomas Sackville and Thomas Norton। खास करके प्रथम दुखांत नाटक गोरबोडक सेनेका के प्रभाव की देखरेख में थॉमस सैकविले और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखी गई। द क्वार्टर सेंचुरी विच फॉलोड द प्रोडक्शन ऑफ गोरबोडक वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट कन्फ्यूज़न। एक शताब्दी के चौथे भाग तक अर्थात 25 वर्षों तक कार्बोलिक ये जो कि गर्बोडन जो देख रहे हैं आप, ये गर्बोडक दुखांत नाटक का काल एक बड़े ही भ्रम का काल दिखता हुआ पता चला था, पीरियड ऑफ ग्रेट कन्फ्यूज़न। इन द एंड द रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय शेक्सपियर्स इमीडिएट predecessors who were known as the university wits। खास करके अंत में शेक्सपियर के निकट पूर्व नाटककारों को रोमांटिक नाटकों की स्थापना हुई और उस नाटककारों को विश्वविद्यालय बुद्धिमत्ता के रूप में उन्हें जाना जाता है, जिसके बारे में अभी मैंने यूनिवर्सिटी वेट्स का वीडियो भी मैं बना के डाल चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी वेट्स कौन लोग थे। तो यूनिवर्सिटी वेट्स में यो यंग या ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट्स जिन्होंने पढ़ाई कहाँ करी थी, तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसी लोगों को हम यूनिवर्सिटी वेट्स के नाम से जानते हैं। जो कि ये कौन कौन लोग हैं, द अरेंज्ड रफली इन ऑर्डर ऑफ टाइम दे वर जॉन लिली, थॉमस कीड, जॉर्ज पील, रॉबर्ट गिनर, क्रिस्टोफर मार्लो। खास करके इन नाटककारों में क्रमशः इनका स्थान आता है यूनिवर्सिटी वेट्स में जॉन लिली का, थॉमस कीड का, जॉर्ज पील का, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्लो का। इसमें वो वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन लोग थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे थे और कौन लोग थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे थे। इसके बारे में जो कि अभी ये पूरा क्लियर हो गया कि यूनिवर्सिटी वेट्स किसे कहते हैं। तो जो क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट्स हु स्टडीड इन कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जो कहाँ जाके स्टडी करा था, तो हु स्टडीड एट कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़। जिसके नाम में कौन कौन लोग आते हैं, जॉन लिली, थॉमस कीड, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्लो। अमॉन्ग दिस ड्रामेटिस्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पोजीशन विल बी असाइन टू मार्लो। खास करके इस नाटककारों में क्रिस्टोफर मार्लो को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है, जिनका जन्म 1564 में हुआ था और उनका डेथ 1593 में हो गया था। विलियम शेक्सपियर collaborated with him and was profoundly influenced by him। विलियम शेक्सपियर ने उनके साथ साथ काम भी किया और उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। टू द पब्लिक थिएटर ऑफ 16th सेंचुरी केम विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616। 1564 में उनका जन्म हुआ, 1616 में उनका डेथ हो गया। एज एक्टर, प्ले राइट एंड शेयर होल्डर इन थिएट्रिकल अंडरटेकिंग्स। खास करके 16वीं शताब्दी के लोक नाट्य में विलियम शेक्सपियर का एक नाटक, नाट्य लेखक एवं एक नायक एवं नाट्य कला की समझ बूझ के भागीदार के रूप में प्रस्तुत हुए। हिज ड्रामाज आर अ ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। खास करके शेक्सपियर के नाटक जीवन एवं सुंदरता की एक बड़ी नदी के रूप में थी। दे कैन ब्रॉडली बी पुट अंडर 7 ग्रुप्स। खास करके ये नाटक मुख्य रूप से 7 भागों में बांटे जा सकते हैं। जैसे कौन कौन है वो, द अर्ली कॉमेडीज़, द इंग्लिश हिस्ट्रीज, द मैच्योर कॉमेडीज़ एंड द रोमन प्लेस। खास करके इनके प्रारंभिक सुखांत नाटक द अर्ली कॉमेडीज़, उसके बाद अंग्रेज़ी के इतिहास द इंग्लिश हिस्टोरीज,
दूसरा द मैच्योर कॉमेडीज, परिपक्व सुखांत, एंड द रोमन प्लेस और रोमन नाटक। द ग्रेट, अब मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर एंड किंग लियर। जैसे शेक्सपियर की जो सबसे ग्रेट ट्रेजेडीज है वो कौन कौन है, तो हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है, जूलियस सीजर एंड किंग लियर। उसके बाद इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स मैन ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन। खास करके मैं अगर बातें करूं तो शेक्सपियर के नाटक में आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि खास करके ये क्रिएशन को का एक सेंटर किसको मानते हैं, तो मानव ने उनकी रचना का केंद्र बिंदु का एक स्थान प्राप्त किया। ही इंजॉयड फ्री विल एंड बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेस्टिनी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। खास करके उनके नाटकों में मनुष्य ने स्वतंत्रता का वातावरण भी प्राप्त किया। खास करके साथ ही मनुष्य अपने भाग्य निर्माण में स्वयं को उत्तरदायी भी माना। दिस वॉज इन कीपिंग विद द रिनेसांस स्पिरिट विच रिएक्टेड अगेंस्ट द मेडिएवल फैटलिज्म। खास करके यह भाव पुनर्जागरण की भावना के साथ भी जुड़ा हुआ था और इन इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, डेप्थ एंड पावर ऑफ स्टाइल, दिस ट्रेजेडी स्टैंड सुप्रीम एंड अचीव द हाई वाटर मार्क ऑफ शेक्सपियरियन एक्सलेंस। खास करके यह भाव मध्ययुगीन भाग्य की तीव्रता के भाव में दुखांत नाटक सर्वोच्च स्थान के रूप में तो उत्पन्न के रूप में प्रस्तुत हुआ ही, खास करके शेक्सपियरियन एक्सलेंस को एक हाई वाटर मार्क के रूप में उन्होंने अचीव भी प्राप्त किया। दूसरे की बात करें कि इंग्लिश ड्रामा रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन द डिकेड फॉलोइंग एलिजाबेथ्स डेथ इन 1603। खास करके देखा जाए 16वीं शताब्दी में अंग्रेजी नाटक 1603 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद अपनी ऊंचाई पर पहुंचा। क्वीन एलिजाबेथ reigned from 1558 to 1603 and her successor James I from 1603 to 1625। खास करके रानी एलिजाबेथ का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक था और उनके उत्तराधिकारी जेम्स प्रथम ने 1603 से लेकर और 1625 तक शासन किया। Thereafter we find the dawn of Jacobean age which covers roughly the period that follows Shakespeare। खास करके उसके बाद जैकोबियन युग का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद विलियम शेक्सपियर का आगमन माना जाता है। द जैकोबियन ड्रामा लॉस्ट द ऑप्टिमिस्टिक एंड नेशनलिस्टिक टेम्पर ऑफ द अर्ली एलिजाबेथन ड्रामा। खास करके देखा गया तो जैकोबियन नाटक में एलिजाबेथन युग के आशावादी राष्ट्रपति तत्व का क्या हुआ, ह्रास हुआ, लॉस्ट हो गया। बेन जॉनसन 1573 और 1637, बेन जॉनसन का जन्म 1573 में हुआ और 1637 उसकी मौत हो गई। बेन जॉनसन वॉज ए लर्नड स्कॉलर एंड द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। खास करके देखा गया कि बेन जॉनसन जो 1573 में का जन्म 1637 में उनकी मृत्यु हो गई, एक पढ़ा लिखा विद्वान एवं विलियम शेक्सपियर का समकालीन था। थॉमस डिकर, थॉमस मिडलटन एंड जॉन वेबस्टर वर अदर जैकोबियन प्लेराइट्स who had enriched the Jacobean dramatic literature by their contributions। खास करके ये जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर और थॉमस मिडलटन एवं जॉन वेबस्टर दूसरे जैकोबियन नाटककार थे। इन लोगों ने भी जैकोबियन साहित्य को धनी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। नहीं, और इसके बाद वाला जो पोर्शंस है इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।